यह कहानी एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रसंग पर आधारित है जो हमें ये सिखाती है कि अति चिंता, ओवरथिंकिंग और बोझिल विचारों को ढोना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बोझ, एक बौद्ध प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो बौद्ध भिक्षु, एक वृद्ध और एक युवा, अपने मठ की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ी नदी पार करनी थी। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज था। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वहां खड़ी है। वो डरी हुई थी क्योंकि वो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी के बहाव को देखकर घबरा रही थी। भिक्षु का निर्णय, उस समय के नियमों के अनुसार भिक्षुओं को किसी महिला को स्पर्श करने की मनाही थी। लेकिन वृद्ध भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस स्त्री के पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? युवती ने हामी भरी। वृद्ध भिक्षु ने उसे अपने कंधों पर उठाया, नदी पार की और उसे दूसरे किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया। युवती ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई। मन का द्वंद्व, दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन युवा भिक्षु अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। तारांकन, इन्होंने नियम कैसे तोड़ दिया? इन्होंने एक स्त्री को स्पर्श कैसे किया? क्या इन्हें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? घंटों बीत गए, लेकिन वो युवा भिक्षु कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन सोचता रहा। अंत में जब वे मठ के द्वार पर पहुंचे तो उससे रहा नहीं गया। उसने चिल्लाकर कहा, गुरुजी, आपने नियम तोड़ा है। आपने उस स्त्री को छुआ, उसे कंधों पर उठाया। ये गलत है। गुरु की सीख। वृद्ध भिक्षु शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए युवा भिक्षु की ओर देखा और कहा, मेरे प्रिय शिष्य, मैंने तो उस स्त्री को वहीं नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन तुमने उसे अभी तक अपने दिमाग पर उठा रखा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी सीधे तौर पर हमारे ओवरथिंकिंग की आदत पर प्रहार करती है। हम अक्सर उन बातों को लेकर हफ्तों, महीनों या सालों तक परेशान रहते हैं जो बहुत पहले घटित हो चुकी हैं। 1. अतीत का बोझ। हम अक्सर बीती हुई कड़वी बातों को याद करके खुद को सजा देते हैं। 2. मानसिक ऊर्जा की बर्बादी। सोचना, थिंकिंग अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, आपके वर्तमान की शांति छीन लेता है। 3. छोड़ना सीखें, लेटिंग गो। जैसे वृद्ध भिक्षु ने कर्तव्य पूरा किया और आगे बढ़ गए, हमें भी परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें पीछे छोड़ना सीखना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर आधारित कुछ मेडिटेशन टिप्स बताऊं जो ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करें?